जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वर्तमान में हम पिछले बहुत से वीडियो बने, हमने उसमें अलग अलग विषय रखे थे। लेकिन वर्तमान में भारतीय प्राचीन विद्याएं हैं, जिसके अंदर में आयुर्वेद हो, धनुर्वेद हो या अन्य विषय हो, पक्षी शास्त्र हो या प्राणी शास्त्र हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे इसमें ज्योतिषीय शास्त्र है। ज्योतिष्य शास्त्र का हमारा एक बहुत इतिहास भी रहा है। ज्योतिष्य शास्त्र खगोल एवं भूगोल एवं मनुष्य की प्रकृति के ऊपर पूरा विस्तृत वर्णन है। पूर्व काल में यानी अर्थात कुछ वर्ष पूर्व हम इस तरह की छोटी सी कुंडलियां बनाते थे और उसके अंदर में एक बहुत संक्षिप्त में विवरण आता था। इसमें गणित भी सीमित मात्रा में होता था। इसके पहले तो बहुत बड़ा विस्तृत हुआ करता था। ज्योतिष का एक अपना इतिहास भी है। वर्तमान में अभी हम ज्योतिषी जो हैं वह कंप्यूटर से बना के देना प्रारंभ किए हैं, जिसके अंदर में गणित तो सटीक होता है, लेकिन फलादेश जो है वो स्क्रिप्टेड होने की वजह से उसके अंदर में फलादेश के ऊपर हम ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए हमें स्वयं को ही मिलना होगा आपको। तो कुंडली क्यों देखनी चाहिए? तो कुंडली वास्तविकता में एक मनुष्य जब सभी तरह के अपने कार्य से सफल नहीं हो पाता है, उसकी मेहनत लगी हुई है, उसका धन लगा हुआ है, वो अपना समय भी बहुत दे रहा है, यह सब कुछ होने के बाद भी वो कुंडली के अंदर में उसके कुछ योग होते हैं ऐसे, जिसको हम चंद्र शनि विष योग कह दे या गुरु राहु विप्र चंडाल योग। इसके ऊपर हम योग के ऊपर एक बार और एक वीडियो बना देंगे हम। तो इस तरह के योगों के वजह से कुंडली जो है वह श्रापित की तरह हो जाने की वजह से उस समय उक्त समय में जन्म लेने वाला मनुष्य बहुत प्रतिभावान होने के बाद भी वह अपना जो है प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तो आज हम उसके ऊपर कहेंगे कि कुंडली में सबसे पहले क्या देखना चाहिए। तो कुंडली के अंदर में हमारे सबसे पहले आपको चंद्र कुंडली देखी जाती है, जो गोचर ग्रहों को बताती है कि गोचर ग्रह क्या हैं। तो जैसे वर्तमान के अंदर में किसी की मीन राशि है, मीन राशि में मंगल एवं राहु का परिभ्रमण चल रहा है। इस समय में इनको कोई काम नहीं करने चाहिए ऐसा, या काम करें तो उसका प्लानिंग, काम करना है तो प्लानिंग बाद में बनाएं जब ग्रहमान अपना हट रहे हैं तभी। फिर एक और विषय है कि उसके बाद एक लग्न कुंडली होती है, जिसको इंग्लिश में एक्सीडेंटल टाइम ऐसा करके बताया जाता है, जो परफेक्ट एक लग्न समय होता है। ये 1.5 घंटे के आसपास की कुंडली होती है। वो कुंडली बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यूँ होती है कि मनुष्य कैसा दिखेगा, कैसा सोचेगा, उसका जीवन का लक्ष्य क्या होगा, वो किस तरह की पढ़ाई करेगा, उसको धन किस, उसके अंदर में लिखा रहता है या उसके अंदर में हम उसको पढ़ पाते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर ने, प्रकृति ने ऐसा भी मनुष्य के लिए दिया है कि वे भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। इसके लिए उसने एक अलग अलग, हमारे ऋषियों ने बताया कि व्रत रखना, रत्न धारण करना और ऐसे बहुत से विषय आते हैं जो आगे आपको मैं और भी बताना चाहूँगा ही। तो उस तरह से वो बताते हैं और मनुष्य को अपने लग्न कुंडली और महादशा अंतरदशा ये देखनी चाहिए। सबसे पहले तो व्यक्ति को किस तिथि में जन्म लिया है वह तिथि देखनी चाहिए। अगर अगर जो वो चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा है तो उसे उसे पहले उसका उपाय करना चाहिए। फिर इसके बाद योग देखने चाहिए कि उसके जो 7 योग हैं उसमें से तो कुछ खराब तो नहीं है। फिर तीसरा, कुंडली के अंदर में ये देखना चाहिए कि उसका नक्षत्र तो खराब नहीं है। तो नक्षत्रों के जो है अध्ययन के बाद, जैसे गंडमूल नक्षत्र होते हैं ऐसे नक्षत्रों का पहले उपाय करना चाहिए। इसके बाद उसको अपने ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए और ग्रहों की स्थिति देखने के बाद ग्रह की एक दूसरे के साथ जब युति होती है तो उसको देखना चाहिए। पाप ग्रह कौन से होते हैं यह सब समझना चाहिए। इस तरह से कुंडली का अध्ययन करके और सटीक निर्णय लेने के बाद आप बहुत जीवन को प्रशस्त और सुखरूप और सरल बना सकते हैं। हमारे बहुत से ज्योतिषी होते हैं, वो परंपरागत ज्योतिषी जो हैं वह तो बरोबर, कभी कभी कुछ परंपरागत ज्योतिषी नहीं होने के वजह से कभी कभी यह भी एक बहुत बड़ा विडंबना का कारण हो जाता है कि ग्रह मारक और बाधक
यह देखा नहीं जाता। इसके लिए ग्रह बाधक और मारक देखना चाहिए और इसके साथ में कुंडली के अंदर में कौन-सा शुभ ग्रह पापकर्तरी दोष के अंदर में है, यह देखना ज़रूरी है। आपने अगर जो कुंडली का अध्ययन अगर जो सही तरीके से कर लिया या करवा लिया, तो आपका कार्य बहुत सरल हो जाता है। और कुंडली देखने के पश्चात उसके उपाय के रूप में रत्न, वनस्पतियाँ, सुगंध और व्रत एवं बहुत से उपाय आते हैं, जिसके अंदर में जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, ऐसा आपका ग्रह कौन-सा तत्व के अंदर में निर्बल हो रहा है। यदि यदि पृथ्वी तत्व में ग्रहमान आपका डिस्टर्ब है, तो पृथ्वी तत्व से संबंधित आपको कार्य करने चाहिए। और यदि आपका आकाश तत्व से संबंधित है, तो लोगों को ज्ञान बांटने के कार्य में आपको सहयोग लेना चाहिए। यदि जल तत्व में है, तो शरबत बांटना इत्यादि इत्यादि प्रवाही पदार्थ बांटने हैं। यदि आपका वायु तत्व में है, तो सुगंधित पदार्थ लोगों को दें। और यदि वह अग्नि तत्व में है, तो यज्ञ इत्यादि करें या लोगों को भोजन करवाएं। ऐसा करने से आपके ग्रहमान जो है आपको बहुत अनुकूल होंगे। विशिष्ट रूप से आपको और भी कुछ इसके अंदर में अगर जो आपको जानकारी चाहिए, हमारे इनबॉक्स में संपर्क करिए। और हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर एक मार्ग से हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। और अधिकतर में हम निःशुल्क मार्गदर्शन भी कुछ स्तर तक कर ही देते हैं। तो आप हमें ज़रूर संपर्क करें और कोई बात समझ में ना आए तो ज़रूर हमसे, लेकिन जब भी आप हमसे संपर्क करें अपनी कुंडली के चित्र के साथ करें। जय भगवती।